डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे खाना खा रहे थे। तभी उमाकांत जी बोले, सविता आज मुझे भूख नहीं है, यह पराठा तुम खा लो। सविता जी बोली, धीरे धीरे खा लो, एक पराठा तो खा लो, ऐसे कब तक चलता रहेगा। उमाकांत जी बोले, मुझे भूख नहीं है तो ज़बरदस्ती कैसे खाऊं, मुझसे नहीं खाया जा रहा है, तुम यह पराठे ले जाओ, मैं रूखी सब्जी ही खा लूँगा। सविता जी धीरे से बोली, मैं आपकी बहानेबाजी जानती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, आपके पराठे दूध में गला देती हूँ, फिर आप आराम से खा लेंगे। उमाकांत जी बोले, आज मन नहीं है, छोड़ो। उनकी बहू शोभना ने प्रश्नवाचक निगाहों से उनकी तरफ देखा और बोली, मम्मी जी आप तो पापा जी के पीछे ही पड़ी रहती हैं, उन्हें ज़बरदस्ती खिला रही हैं, उनको भूख नहीं है तो क्यों खिला रही हो? कोई भगवान तो है नहीं वह जो आप इतनी खुशामद कर रही हो। सविता जी एकदम से चुप हो गई, अपना खाना खाया और बर्तन समेटकर अपने कमरे में चली गई और उमाकांत जी से बोली, आप ऐसा क्यों करते हो? क्यों भूखे पेट अपने शरीर को कष्ट दे रहे हो? एक दिन की तो बात नहीं है, जो आप नहीं खाओगे तो काम चल जाएगा। उमाकांत जी उदास मन से बोले, सविता मैं क्या करूं, पराठा इतना कड़क हो जाता है कि मेरे दांतों से नहीं चबता। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, 2 पराठे मेरे तुम सेक दिया करो, लेकिन तुम भी मेरी नहीं सुनती। सविता जी उमाकांत जी के पास बैठी और बोली, अजी आप ऐसी बातें मत किया करो, मुझे मालूम है आपको मुलायम पराठे पसंद है, अब मजबूरी है, क्या करे, जैसा बहू बना देती है वैसा खा लिया करो। मैंने उससे एक बार कहा भी था, वह नाराज़ हो जाती है और गुस्सा होकर कहती है, 10 साल हो गए इस घर में खाना बनाते बनाते, आज तक तो किसी ने नहीं कहा। पता नहीं ससुर जी क्यों इतने ड्रामे दिखाते हैं। अब उसकी क्या क्या बातें बताऊं मैं आपसे। मान लीजिए आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो मैं खाना बना दूंगी, कल को जब मेरा शरीर भी टिक जाएगा तो फिर बहू ही तो खाना बनाएगी। अभी से आदत डाल लो और जैसा बहू देती है वैसा खा लिया करो। मैंने भी तो आपसे कहा था पराठा दूध में गला कर देती हूँ तो खा लेते। इतना कहते कहते सविता जी की आंखें भर आई। उमाकांत जी बोले, तुम दुखी मत हो, यह सोचो कि ज़रूरी तो नहीं जब तुम्हारे हाथ पैर चलेंगे तब तक मैं यहाँ बैठा ही रहूँगा क्या? हो सकता है तब तक भगवान मुझे अपने पास बुला ले। सविता जी ने उमाकांत जी के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए, आपसे पहले तो मैं चली जाऊंगी, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। ठीक है, आप परेशान मत होइए, कल से मैं आपके लिए रोटी पराठा बना दिया करूंगी। बहू गुस्सा हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब आपको और ज़्यादा परेशान होते हुए नहीं देख सकती। मैं हर समय बहू से डर डर कर रहती थी कि बहू नाराज़ हो जाएगी। बहू से पहले मेरे लिए आप हो, वह नाराज़ होगी तो होने दो, पहले मैं आपका स्वास्थ्य देखूंगी, कल से मैं बहू से कह दूंगी। लेकिन सविता जी जानती थी कि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहू को अपने कामों में दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर सविता उसे एक बात कहती तो वो उनको 100 बातें सुनाकर उनका पीछा छोड़ती थी। एक दिन तो शोभना ने हद कर दी और अपनी सास से बोली, मम्मी जी बुरा मत मानना, पापा जी का तन बूढ़ा हो गया है लेकिन जीभ बूढ़ी नहीं हुई। जीभ तो आज भी चटोरी है। पता नहीं बूढ़े लोगों को खाने का कितना शौक होता है, कभी पेट ही नहीं भरता, पूरी उम्र खाया है, अगर बुढ़ापे में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे तो क्या घट जाएगा। सविता जी बहू की बातों को सुनकर चुप रह जाती थी, क्योंकि वह जानती थी उनके चुप रहने में ही भलाई है, वरना घर में रोज कलेश होगा। थोड़ी देर बाद उनका पोता शिवम उधर आया और अपने दादा के पास आकर बैठ गया और बोला, दादाजी मुझे भी मालूम है आप खाना क्यों नहीं खाते। जब आपने पराठा छूकर देखा था मैं तभी समझ गया था कि दादाजी को दादी के हाथ का पराठा चाहिए, मुलायम बिल्कुल मक्खन सा। और फिर सविता जी की तरफ देखकर बोला,
दादी, कल से आप मेरे लिए भी पराठा बनाएंगी, फिर तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मम्मी भी कुछ नहीं कहेगी। कल मैं मम्मी के सामने ही आपसे पराठा बनाने के लिए कहूँगा और आप मेरे और दादाजी के लिए मक्खन से मुलायम पराठे बनाना, फिर तो दादाजी को भी खाने में परेशानी नहीं होगी। अगले दिन शोभना को अपने मायके में जाना था। उसकी भतीजी का जन्मदिन था। शोभना अपने पति राजीव से वहां जाने को कहती है। राजीव बोला, ठीक है चलेंगे, और माँ बाबूजी को भी अपने साथ ले चलेंगे। शोभना बोली, क्या माँ बाबूजी वहां जाकर क्या करेंगे? बाबूजी से तो वैसे भी कुछ नहीं खाया पिया जाता। तभी सरिता जी वहां आ जाती है और कहती है, अरे बेटा राजीव, हम दोनों वहां जाकर क्या करेंगे? तेरे बाबूजी तो वैसे भी बीमार रहते हैं, चलने फिरने में परेशानी होगी, तुम दोनों ही चले जाओ। नहीं माँ, मैंने कहा ना आप दोनों भी चलेंगे। पर बेटा, माँ मुझे कुछ नहीं सुनना। सविता जी बेटे के आगे मजबूर हो जाती है और उमाकांत जी को वहां जाने के लिए मनाती है। उमाकांत जी राजी नहीं होते, पर बेटे की बात रखने के लिए दोनों चले जाते हैं। शोभना जाते ही अपनी माँ से लिपट जाती है। अरे माँ, कैसी हो और पिताजी कैसे हैं? बेटा, सब ठीक है। उधर उमाकांत जी और सविता जी बैठे आपस में बातें कर रहे थे। देखा, तुम्हारी बहू ने तुमसे एक बार भी चलने के लिए नहीं कहा। सविता जी बोली, कोई बात नहीं, वह तो राजीव जिद करने लगा, इस वजह से आना पड़ा, नहीं तो मैंने साफ साफ मना कर दिया था। उधर शोभना अपने रिश्तेदारों के साथ एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर बाद शोभना और उसकी माँ साथ में खाना खा रही थी। तभी शोभना की भाभी वहां आ जाती है और अपनी सास के हाथ से खाने की प्लेट छीन लेती है। यह देखकर शोभना को बहुत बुरा लगता है। भाभी, यह क्या तरीका है? आपने माँ के हाथ से प्लेट क्यों छीनी? शोभना की भाभी बोली, अरे दीदी, आपको पता है, मम्मी को डॉक्टर ने परहेज का खाने को बोला है, पर इन्हें तो पैसों में आग लगाने में मज़ा आता है। आपको पता है, महीनों में हजारों की दवाई आ जाती है इनकी। इतनी तो महीने की कमाई नहीं है जितने इनकी दवाई में पैसे चले जाते हैं। इस बुढ़ापे में भी इनकी जीभ चटकारे लेती रहती है। तो क्या हुआ भाभी, बुढ़ापे में इनका खाने का मन नहीं होता क्या? एक दिन खा लेंगी तो क्या हो जाएगा? तभी पास खड़ा शोभना का बेटा शिवम बोला, मम्मी, आप भी तो दादाजी को उनकी पसंद का खाना नहीं देती। दादाजी भी तो अपना मन मारकर खाना खाते हैं और कभी कभी तो रूखी सब्जी खा कर ही सो जाते हैं। बेटे की बात सुन शोभना अपने सास ससुर की तरफ देखने लगती है और उसे वही सब याद आता है जो वह अपने सास ससुर के साथ व्यवहार करती थी। अब शोभना अपने सास ससुर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। यह सब होने के बाद उसकी आंखें शर्म से झुक गई। वह उनके चरणों में पड़ गई और दोनों से माफ़ी मांगने लगी। बाबूजी और माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप लोगों को बहुत ठेस पहुँचाई है। सविता जी और उमाकांत जी बहू को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, बहू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। दोस्तों, जो गलत व्यवहार हम अपने माँ बाप के साथ होते हुए नहीं देख सकते, वही गलत व्यवहार हमें अपने सास ससुर के साथ भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।